हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 यानी कि प्रैक्टिस सेट 13 करवाने जा रहे हैं। तो वीडियो में ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज आगे भी मैं आप लोग तक लाती रहूँगी। इसके पहले भी मैंने सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ होगा बिहार पुलिस को प्रैक्टिस सेट को लेकर, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज का है जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ डैश के स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 50वें न्यायाधीश कौन थे? तो DY चंद्रचूड़। तो इनके स्थान पर किनके स्थान पर जो DY चंद्रचूड़ नियुक्त हुए थे, यानी कि 49 नंबर का पूछ रहा है। तो UU ललित जो है ये 49 नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अगर आपसे पूछे करंट में 51 नंबर का कौन बने थे, तो संजीव खन्ना। 51 में कौन बने थे? संजीव खन्ना। करंट में 52 नंबर पे है BR गवाई। तो फिलहाल इसके लिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूल संविधान में 25 भागों में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। 25 नहीं, यहाँ पे 22 भागों में हो जाएगा, इसलिए डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था? तो किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए गरीबी सूचकांक का कौन आपका तैयार करता है? तो ये है नीति आयोग। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है, ये किसके समान आपके नियम है? तो ये है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ था? करेक्ट आंसर होगा बी, बुल्गारिया। भारत को संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का जो काल होता है वो होता है शून्यकाल। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के रूप में चुना गया था? करेक्ट आंसर होगा बी, कश्मीर के कुंडलवल को चौथे बौद्ध परिषद के स्थान पर चुना गया था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, अन्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन किस संविधान से किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ए, फ्रांस से स्वतंत्रता, अन्याय, बंधुत्व ये सभी सिद्धांत का पालन लिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अंतर राज्य परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव किसमें शामिल है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 263 में अंतर राज्य परिषदों की स्थापना के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया है? यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये नहीं किया गया, इसलिए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध लड़े गए थे। बेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमले में दी गई
करेक्ट आंसर होगा बी, फ्रांसीसी क्रांति। दिल्ली का जमा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था? आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के द्वारा जो है दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार दारा सिकोह का चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर होगा फ्रांसावा बर्नियर जो है ये ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा बी, एन इको फ्रॉम अंडमान जो है ये विनायक दामोदर वीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड की बात करें तो ये जो है आपके सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था? आंसर होगा बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी? 12 मार्च 1930 से 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी का जो है दांडी यात्रा शुरू की गई थी साबरमती आश्रम से, जो कि 6 अप्रैल को समाप्त की गई थी। तो इसके शुरुआत में महात्मा गांधी का प्रसिद्ध किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई उसके बाद? तो सी होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन इज द करेक्ट आंसर। नमक आंदोलन के लिए ये आंदोलन छेड़ा गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक डैश सत्र में आयोजित की गई थी? आंसर होगा सी, बॉम्बे आयोजित की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। नाउ नेक्स्ट, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये भी जो है आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे? तो केलुचरण महापात्र ये जो थे ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। भारत सरकार में बजट प्रणाली की उत्पत्ति वर्ष डैश को माना जाता है? करेक्ट होगा डी, 1860। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? करेक्ट आंसर होगा बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर डैश के रूप में जाना जाता है? तो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी के रूप में जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सी, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, राज्य का जय दिए हुए आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं। असम की अगर बात करें तो असम में जो है मानस असम में है। उड़ीसा में जो है 3 का डी सिमलीपाल है। मेघालय की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो पंचमढ़ी है। मेघालय है नोकरेक। यानी कि आपका जो है 2 का ए हो जाएगा, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, यानी कि सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ए, ओजोन को जो है वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किससे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकृत किया गया? आंसर हो जाएगा गगनयान को जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकृत किया गया था। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के डैश लेखक है? करेक्ट आंसर होगा J.K. राउलिंग। स्वामी
दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की, ये बिल्कुल सही है। आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी सही है। इनका जन्म स्थान गुजरात था, ये भी सही है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, यही आपका जो है गलत हो जाएगा, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती। बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऊबर कप जो है बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए ये ट्रॉफी दी जाती है। बाकी आपके पुरुष के लिए अगर पूछे तो थॉमस कप जो है पुरुष के लिए दी जाती है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने को मिलता है कि बैडमिंटन के खेल में पुरुषों के लिए कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो थॉमस कप। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा बी, लुम्बिनी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है? करेक्ट आंसर होगा सी, हमें इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन के माध्यम से पता चला था, ये जो है गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा के संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन था? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलय पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हुआ था? तो कौन सा राज्य था जो भारत में शामिल हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जम्मू और कश्मीर। 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था? क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में हुआ था, तो इस समय जो है वायसराय कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। RIAN रॉयल इंडियन नेवी में नौसैनिकों के बीच विद्रोह 1946 में निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ? आंसर होगा सी, बॉम्बे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा? आंसर होगा ए, मोइनुल हक स्टेडियम पटना को जो है विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः जो है विकसित किया जाएगा। सौरमंडल का भू केंद्रित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आंसर होगा टॉलेमी के द्वारा। लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाली जनजातीय आबादी को दिया जाता है? तो लुसाई जो है मिजोरम और त्रिपुरा के जनजाति को दिया जाता है, तो यहाँ पे मिजोरम नहीं दिया हुआ है, तो सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का हिस्सा है? आंसर होगा मध्य गंगा मैदान। नाथुला दर्रे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, यह प्राचीन देसा मार्ग की मुख्य धमनी थी, इसे वर्ष 2006 में फिर से खोला गया था। आपका जो है तीनों जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती है, तो यहाँ पे जो है नर्मदा दिया हुआ है, इसलिए 3 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन 1 में से दिए हुए हैं केवल थर्ड, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? तो इसके 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, ये आपका गलत उत्तर है, तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य जो हर साल नहीं बल्कि हर 2 साल पे सेवानिवृत्त होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है? आंसर होगा अनुच्छेद 112 में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के एक सदस्य के वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है? आंसर होगा सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के वोटों का कुल मूल्य।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान में सभा की मांग किस वर्ष रखी थी? आंसर होगा 1935। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़े गए थे? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपको 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये जोड़ा गया था, यानी कि डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की थी? आंसर होगा ए, बलवंत राय मेहता समिति ने। संविधान की कौन सी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? आंसर होगा ए, 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में जो है 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में, इसके जनजातीय क्षेत्र के बारे में संबंधित है। कठोर जल में निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? तो कठोर जल में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, यानी कि बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। घेघा रोग के उपचार में किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131 का। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? करेक्ट आंसर होगा पीत रस या अग्न्याशयी रस जो है ये आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में परिवर्तित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। पादपों में पर्ण हरित होता है, ये भी सही है। पादप समुद्री सवाल में नहीं मिलते, ये गलत है। बी आपका सिर्फ 1 और 2 यहाँ पे सही दिया हुआ है। पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? करेक्ट आंसर इज डी, पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? आंसर होगा गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे फैदोमीटर, या आप लोग कमेंट करके बताइएगा फैदोमीटर किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जड़त्व का उदाहरण है, तो न्यूटन का पहला नियम का। ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। भी के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के पार 5C के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? जैसे आपको पता है वर्क इक्वल टू V इंटू सी होता है, तो भी दिया हुआ है 5 इंटू सी, तो 5 जूल हो जाएगा, जो 5 जूल किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपका जो मिस प्रिंट है 16 भी यहाँ पे देना चाहिए था, तो 16 इंटू 5 यानी कि 80 जूल इसका आंसर हो जाता। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। करेक्ट आंसर होगा कुडनकुला, जो कि तमिलनाडु में है। धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो धातुएं जो है चमकदार होती है, ये ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, इन्हें तार में बदला जा सकता है, ये आघातवर्ध होती है, यानी कि चारों करेक्ट है आपका, इसलिए डी जो है सभी आपका जो है आंसर सही हो जाएंगे। किस प्रक्रिया से समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है? करेक्ट आंसर होगा डी, आशवन विधि से जो है समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन में भारी कणों से पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा अपकेंद्रण। डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होती है? आंसर होगा ए, पूर्ण सूर्य ग्रहण में। CH3 CH2OH वाले सूत्र का नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा इथेनॉल। इसको CH3 CH2OH सूत्र वाले जो है ये इथेनॉल होते हैं। दूधिया मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन से कारक मौजूद होते हैं?
तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया हुआ है, हालांकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। जब हम एक प्याज काटते हैं तब सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फोनिक अम्ल में। जब हम प्याज जो है काटते हैं तब सिंथेज एंजाइम जो है प्याज के अमीनो अम्ल सल्फो ऑक्साइड से सल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जल का फ्लोरोडीकरण, जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है, क्यों किया जाता है? तो दांतों की सड़न को रोकने के लिए। समूह 3 से 12 के तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो समूह 3 से 12 के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है? करेक्ट होगा तांबा और टीन जो है ये कांस्य के मुख्य घटक है। आइसोबार क्या है? तो भिन्न परमाणु संख्या लेकिन समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को आइसोबार कहा जाता है। रजत को दीर्घदृष्टि दोष है। नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे? मतलब दूरी जो है, रजत को दूर की दृष्टि का दोष है तो उसको जो है उत्तल लेंस का उपयोग करने के लिए बोलेंगे। नजदीक की बात करें तो अवतल लेंस हो जाता। औसत गति u+v/2 में न का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक वेग। भी का यहाँ पे भी का अर्थ पूछा है तो प्रारंभिक वेग। रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों जो है ये मरीचिका बनने का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है। तो लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये बहिःस्रावी तंत्र का हिस्सा है। बाकी पीनियल ग्रंथ, थाइमस, अधिवृक्क सभी अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है। डैश खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर होगा ए मेडुला। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करता है। बिल्कुल सही है। पादपों में पर्णहरित होता है, ये भी सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, गलत है। पादप कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति होती है। तो सिर्फ 1 और 2 जो है सही है, इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता लिखता है? करेक्ट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो उसमें गुणवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक ये सभी सर्वनाम के गुण है। बाकी गुणवाचक जो है सर्वनाम के गुण नहीं है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? बाल बोधनी किए थे, कवि वचन सुधा ये भी किए थे, हरिश्चंद्र मैगजीन ये भी किए थे। भारतेंदु कविता का जो है इन्होंने पत्रिका का संपादन नहीं किया था, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खड़ का पर्यायवाची है? खड़ का जो है पर्यायवाची गधा होता है। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास को। दोपहर के बाद के समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। आंसर हो जाएगा सी अपराह्न। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमगधी अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आए। नेक्स्ट, select the appropriate phrasal verb from the given options to fill the blank space and complete the sentence.
10 कैंडिडेट डैश फॉर द इंटरव्यू। आंसर हो जाएगा 10 कैंडिडेट टर्न अप फॉर द इंटरव्यू, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रोनाउन? करेक्ट आंसर इज बी, itself. चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। सी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी द बॉक्स। यहीं पे जो है आपका ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका जो है मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, 90 क्वेश्चन मैंने आज कराया है। मैथ्स का क्वेश्चन मैं आप लोग को धीरे धीरे जो है शो कर देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 90 क्वेश्चन में आपके जो है कितने सही हुए ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 91 यहाँ देखिए मैथ्स का क्वेश्चन में आपको जो है पढ़ने के लिए दे रही हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।